यज्ञ सम्मानित मंच, इस मंच पर जो पीछे बैठे हुए हैं कैलाशपति मिश्र के साथ काम किए हुए, उनको प्रणाम करता हूं। मित्रों, बस 2 पंक्ति में सुनिए कैलाश जी का योगदान। बचपन से उन्हें देखने का सौभाग्य मिला। लोग कहे थे तुम्हारी पार्टी जनसंघ क्या है, कहां से सामान ले आए, बंद करो। यहां समाजवादी थे, यहां सीपीआई थे, यहां कांग्रेस थे। और आज क्या स्थिति है? एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार में भाजपा खड़ी है और दूसरी तरफ सब एक तरफ खड़े हैं भाजपा को रोकने के लिए। ये भाजपा की ताकत बड़ी है। ये ताकत कार्यकर्ताओं का सम्मान है, उनकी विजय है। बस 2 बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो जाति की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या इनके यहां उनकी जाति के आम आदमी की एंट्री भी है? लालू जी हटेंगे, राबड़ी जी बनेगी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी बनेंगे, आगे परिवार की लाइन है। मुलायम सिंह जाएंगे, अखिलेश यादव बनेंगे। ममता जी को उनके भतीजा चेज कर रहे हैं कि जल्दी हमको गद्दी सौंपो। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये छलावा है। सामाजिक न्याय यही हुआ। और इनका दोहरा चरित्र देखिए। जब पहली बार एक योग्य दलित नेता राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद, उनका विरोध किया। पहली बार एक बहुत योग्य आदिवासी गरिमा नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी बनी राष्ट्रपति, उनका विरोध किया। सनातन धर्म के अपमान पर कुछ नहीं बोलते, बस अपने परिवार, भ्रष्टाचार और इन लोगों को समाप्त करना है। सनातन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस देश की आत्मा सनातन है, जो सबों की चिंता करती है। जहां प्रभु राम शबरी को जूठे वेद खिलाते हैं, जहां वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, जहां पर व्यास जी किसके पुत्र थे आप कभी जानते हैं? रविदास संत कौन थे? सनातन सबको जोड़ता है, जोड़ेगा। कैलाश जी की सभी जयंती पर उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि क्या देंगे? तो आज हम लोग के सर्वदेव कैलाशपति मिश्र जी के 100वां जयंती मनाने का हम लोगों को मौका मिला। इसमें सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और साथियों, पूरी तरह स्पष्ट है, जिस तरह गिरिराज जी ने, सुशील मोदी जी ने, नित्यानंद जी ने स्पष्ट तौर पर बताया आपको साथियों कि बिहार में यदि कोई पिछड़ों का, दलितों का सम्मान करने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ है साथियों। और इसका उदाहरण है साथियों, याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भी कांग्रेस मुक्त बिहार और कांग्रेस मुक्त की शुरुआत जब हुई थी, पहली बार मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो जनसंघ के लोगों ने, सर्वदेव कैलाशपति मिश्र जी ने बनाया। और 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और ठीक कहा गिरिराज जी ने, मैं तो हरदम कहते रहता हूं, लालू प्रसाद जी को भी हार में हरदी किसी ने लगाया मुख्यमंत्री बनाने का, वो भाजपा थी और कैलाशपति मिश्र जी थे। लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों, लेकिन कभी उन्होंने आरक्षण दिया नहीं साथियों। रोज बोलते हैं कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आरक्षण दिया कब था, ये तो बताओ। लालू प्रसाद जी कभी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। वो किसको दे सकते हैं? पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। और चौथा आरक्षण किसको दिया? यहाँ रामकृपाल यादव जी बैठे हैं। जब इन्होंने लोकसभा में चुनाव हरा दिया तो अपनी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दिया। यही है आरक्षण का फॉर्मूला। तो बिहार की जनता बड़ा स्पष्ट जानती है। और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी तो इसी बिहार की धरती पर जन्मे और एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं साथियों। हम जरूर एक ही आग्रह करने के लिए आए हैं आपके बीच में। आज सर्वदेव कैलाशपति मिश्र जी के जयंती 100वां जयंती के अवसर पर हम लोगों ने तय किया है
कि आगे के दिनों में कैलाशपति मिश्र जी के का जो सम्मान होना था, कोई मूर्ति नहीं लगा था। इसको आगे के दिनों में भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी की आदमकद मूर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे।